हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। जब मार्केट गिरता है सबसे पहले ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस गिरता है, चार्ट्स बंद हो जाते हैं और फोकस शिफ्ट हो जाता है फियर पे। लेकिन मैं आपको एक सिंपल ऑब्जर्वेशन फ्रेमवर्क दिखाने वाला हूँ। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट और एक इंडिकेटर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वो स्टॉक्स जो क्वाइटली स्ट्रॉन्ग है जब मार्केट प्रेशर में होता है। अगर आप मार्केट करेक्शंस के टाइम पे इनएक्टिव हो जाते हो, डर जाते हो, तो जब ट्रेंड वापस स्टार्ट होता है चांसेस है कि वही स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स सबसे पहले लीडर्स बन जाए। और अगर आप ऐसे स्टॉक्स को पहले स्पॉट करना सीख गए तो आपका ट्रेडिंग गेम भी चांसेस है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। मैं हूं हसीब बदर और मैं पिछले 5 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूं। मार्केट करेक्शन से मैं भी बहुत डरता था और मायूस हो जाता था, लेकिन जब मैंने ये एक ऑब्जर्वेशन कॉन्सेप्ट कंबाइन किया एक इंडिकेटर के साथ तो मेरे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स मिलने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ गई। तो चलिए मैं आपको वो कॉन्सेप्ट और इंडिकेटर समझाता हूँ कि उसे कंबाइन करके आप भी कैसे गिरते मार्केट में स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। लेकिन पहले ये समझना ज़रूरी है कि मार्केट करेक्शन से क्यों नहीं डरना चाहिए और मार्केट करेक्शन से हम कैसे अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। तो मार्केट करेक्शन जो है वो कुछ रैंडम नहीं है। हमने बहुत बार देखा है कि मार्केट ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, वॉलेटिलिटी हमेशा रहती है। तो जब भी मार्केट करेक्शंस होते हैं तो हमें हट नहीं जाना है और कोई भी रैंडमली ऐसे भी स्टॉक्स नहीं ढूंढ लेने हैं जो मार्केट के साथ गिर रहे हैं, क्योंकि चांसेस है कि वो कोई रीज़न से गिर रहे हैं। तो मार्केट करेक्शंस आपको इम्पॉर्टेंटली ये दिखाता है कि रियल में कौन सा स्टॉक मजबूत है, अच्छा है। क्योंकि बढ़ते मार्केट में तो कोई भी स्टॉक ऊपर चले जाएगा, जैसे कहते हैं ना कि वेव के साथ सभी चीज़ ऊपर चली जाती है। लेकिन जब करेक्शंस होता है तभी पता चलता है कि अच्छा क्या था और बुरा क्या था। वो सब धुल के फिल्टर होके बाहर आता है। इसलिए मार्केट करेक्शंस केओस नॉइज़ हटा के आपको क्लियर दिखाता है कि क्या अच्छा है और किस पे ध्यान देना चाहिए, किस चीज़ में क्वालिटी है। तो ये आपको सीखना समझना ज़रूरी है कि मार्केट करेक्शंस का हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए मैं आपको चार्ट्स पे दिखाता हूँ कि आप भी मार्केट करेक्शंस के दौरान ये दो चीज़ को कंबाइन करके कैसे अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ हम 3 एग्जांपल्स देखेंगे अलग अलग पीरियड के कि ये कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। तो ये ऊपर में जो चार्ट है वो है मार्केट इंडेक्स का। मैं निफ्टी मिड एंड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स को फॉलो करता हूँ क्योंकि हम मेजरली मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं। तो इसलिए ये एक आइडियल सिनारियो है कंपेयर करने के लिए, इसलिए ये इंडेक्स को मैं चार्ट पे लगा के रखता हूँ। साथ में आपको यहाँ दिखेंगे 2 मूविंग एवरेजेस, 10 एंड 20 मूविंग एवरेजेस। तो मेनली यही देखते हैं कि जब इंडेक्स, जैसे इस केस में यहाँ पे ये पर्पल लाइन 10 मूविंग एवरेज है एंड येलो लाइन इज़ 20 मूविंग एवरेज। तो जब इंडेक्स इसके ऊपर चल रहा है प्राइजेस इंडेक्स के, तो मतलब इंडेक्स इज़ इन अप ट्रेंड और ऐसे टाइम पे ब्रेकआउट्स वर्क करने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है। सिमिलरली जब ये इंडेक्स इसके ऐसे नीचे चलता है, ये 10 एंड 20 मूविंग एवरेजेस के, तो ऐसे टाइम पे ब्रेकआउट्स ज़्यादातर नहीं चल पाते हैं। तो ऐसे टाइम पे पेशेंटली सिट आउट करना तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यही टाइम है जब आपको दिखेगा कि क्वालिटी अच्छे स्टॉक्स कौन से है जिसमें रियल दम है और बाकी ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट ट्रेंड के साथ चल रहे थे वो इसमें फ़िल्टर होके बाहर हो जाएंगे। तो आपको ये टाइम का पूरा फ़ायदा उठाना है। ऐसा नहीं कि आप इससे टाइम पे दूर हो जाए या फॉलिंग नाइफ्स को ढूंढते रहे। तो जो पहला चीज़ है, 2 पार्ट है इसमें, एक कॉन्सेप्ट है एक इंडिकेटर है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्ट्रेंथ, RS कॉन्सेप्ट। मतलब तो स्टॉक का स्ट्रेंथ हम इंडेक्स से देखते हैं, इसलिए रिलेटिव स्ट्रेंथ कहते हैं कि स्टॉक का रिलेटिवली स्ट्रेंथ क्या है एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स। फॉर एग्जांपल कि जैसे यहाँ पे एक स्टॉक है, इस स्टॉक में ऐसा ये मूव आप देखेंगे आया था। तो ये मूव तो आया स्टॉक में, लेकिन ये मूव कैच करने के लिए क्या सिग्नल्स दे रहा था, क्योंकि करेक्शन का एक ऐसा टाइम है जो बहुत ईजिली आपको दिखा देता है कि हाँ ये स्टॉक पे ध्यान रखना है। तो देखिए कैसे आइडेंटिफाई होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे
जब ये स्टॉक, अगर आप इस पीरियड में देखें जहाँ पे ये मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, ये पीरियड था जुलाई का, तो यहाँ पे आप देखें स्टॉक वही पीरियड में नीचे नहीं आ रहा है, उल्टा साइडवेज जा रहा है, मतलब रिलेटिवली मार्केट से बेटर परफॉर्म कर रहा है। ये देखिए आप, मार्केट यहाँ पे डाउन हो गया है 6%, विच इज़ अ बिग फॉल इन मार्केट, क्योंकि स्टॉक्स तो 2-3% मार्केट करेक्शन में 10-10, 20-20% तक टूट जाते हैं। तो यहाँ पे ये स्टॉक्स मार्केट से तो कम ही गिरा है, इनफैक्ट ये देखिए फ्लैट है, 1% रादर ऊपर चल रहा है, मतलब क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट नीचे आ रहा है बट स्टॉक मार्केट से बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो ये हो गया रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट। तो अभी ये एक चीज़ तो हो गई, बट आपको ये भी देखना है कि स्टॉक तो ठीक है नहीं गिर रहा है, लेकिन उसको क्या चीज़ सपोर्ट कर रही है, मतलब इंस्टीट्यूशंस सपोर्ट कर रहे हैं तभी वो नहीं गिर रहा है। मेरे और आपके जैसे ट्रेडरों के सपोर्ट से कुछ नहीं होने वाला, इंस्टीट्यूशंस ही इसको सपोर्ट करके सप्लाई एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि बहुत हाई वॉल्यूम पे ये सब चीज़ें होती है। तो उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था सिंपल टर्नओवर इंडिकेटर पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। ब्रीफली समझा देता हूँ कि वो इंडिकेटर्स आपको ये पता चलता है कि एक स्टॉक का प्राइस तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या उसमें लिक्विडिटी प्रेशर, लिक्विडिटी फोर्स भी है, मतलब ये समझाता है कि स्टॉक का प्राइस भी बढ़ा है और उसका टर्नओवर भी जंप हुआ है, मतलब प्राइस बढ़ रहा है विद उसमें पैसा भी आ रहा है तभी प्राइस बढ़ रहा है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ प्राइस कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी से बढ़ गया है। तो ये क्लियरली सिग्निफाई करता है कि स्टॉक में इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस है, यानी लिक्विडिटी फोर्स है, पैसा स्टॉक को चेस कर रहा है करके स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है। तो ये देखना ज़रूरी है कि आप ऐसे स्टॉक्स में ही प्रेजेंस रखते हैं कि नहीं आपकी। तो देखिए जब ये स्टॉक का जब ये ट्रेंड चालू हुआ था, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नीचे में सिंपल टर्नओवर इंडिकेटर, उसके बाजू में देखिए ग्रीन में नंबर्स आ रहे हैं, तो हमें वो देखना है उसमें मिनिमम 50% से ज़्यादा जंप रहना चाहिए, द हायर द बेटर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस टाइम पे, तो जब ये ट्रेंड, इसका फर्स्ट जो ट्रेंड चालू हुआ स्टॉक का, तो इसका लिक्विडिटी प्रेशर, अब टर्नओवर देखेंगे अगर, तो हार्डली यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यानी 87 था, एंड देन वो जंप होके देखिए ऑलमोस्ट 113 आ गया एक ही दिन में, वो अभी 100% हो गया, यहाँ पे 163 हो गया है। तो अब देखिए 80 से 163 ऑलमोस्ट 100% का जंप है, एंड देन बाय द टाइम वो बढ़ के यहाँ देखिए ऑलमोस्ट ये 5 टाइम्स का जंप है। तो क्लियरली इसमें लिक्विडिटी प्रेशर है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस भी बढ़ा है और विद टर्नओवर भी जंप हुआ है। तो ये पोटेंशियली गुड स्टॉक है जो आपको नज़र में रखना है। एंड देन जब मार्केट करेक्शन आया, तो ये स्टॉक ने आपको यहाँ पे क्लियरली दिखा दिया कि इट इज़ आउट परफॉर्मिंग मार्केट, उससे कम गिर रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है स्टॉक में। तो इस तरह आपको स्टॉक को जैसे ही मार्केट इम्प्रूव हुए, यहाँ पे आप देखें जब इस फेज़ में बैक अबव 10 एंड 20 आए, तो स्टॉक सीधा ऊपर चलना स्टार्ट हो गया। इन स्पाइट ऑफ दैट यहाँ पे एक करेक्शन भी आया, इस फेज़ में भी स्टॉक नहीं गिरा है। तो आपको क्लियरली स्टॉक ने पहले ही दिखा दिया था कि इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ है। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये स्टॉक है, इसमें अगर हम पहले चेक कर ले लिक्विडिटी प्रेशर कितना था, तो देखिए 174 से ये जंप होके आप देखिए विद इन फ्यू डेज ऑलमोस्ट 100% हो गया, एंड देन और बढ़ के वो ऑलमोस्ट आप देखिए तो 300% का लिक्विडिटी प्रेशर है, यानी टर्नओवर जंप है इसमें। तो स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल कॉज है इसमें, कैंडिडेट है ये, बट अभी आपको एंट्री नहीं मिली। अब ऐसे टाइम में आया मार्केट में करेक्शन, तो आपको देखिए कितना इजी हो गया कि पोटेंशियली अच्छा तो स्टॉक दिख ही रहा था, बट आपको अभी ये जैसे इस फेज़ में यहाँ से मार्केट ने करेक्शन देना स्टार्ट किया 11 मार्च से अगर आप देखें, तो मार्केट करेक्शन देके ऑलमोस्ट 10% का मार्केट ने करेक्शन दिया। वेरएज अगर आप इसी स्टॉक को देखें यहाँ पे, तो स्टॉक ने 14 मार्च तक अगर आप देखें स्टॉक का परफॉर्मेंस, तो देखिए स्टॉक रिलेटिवली सिमिलर टाइप से करेक्ट कर रहा था, लेकिन अब देखिए मार्केट यहाँ पे अभी भी करेक्शन में है। एक रिकवरी देके मार्केट दोबारा करेक्ट हो रहा है, लेकिन स्टॉक ने इंस्टेंट, मार्केट के साथ तो करेक्ट हुआ लेकिन इंस्टेंट रिकवर हो गया।
यानी मार्केट तो रिकवर हुआ नहीं लेकिन फास्ट रिकवर हो गया, तो ये भी एक क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ की साइन है कि स्टॉक में दम है। देखिए पहले करेक्ट हुआ मार्केट जितना ही, लेकिन मार्केट करेक्शन में ही रह गया, लेकिन स्टॉक इमीडिएट रिकवर हो गया। तो क्लियरली सिग्निफाई कर रहा था कि स्टॉक करेक्शन से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, एक बेटर मार्केट एनवायरनमेंट के लिए वो रुका है। और देखिए जैसे ही यहाँ पे मार्केट ने दोबारा 10 एंड 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं। ये देखिए स्टॉक इमीडिएटली अपना मूव लेके ऊपर निकल गया कुछ इस तरह से। अब देखिए स्टॉक ने अप मूव दिया, तो क्लियर साइंस थे, टर्नओवर, लिक्विडिटी भी था उसमें, लिक्विडिटी फोर्स, एंड मार्केट से जल्दी रिकवर किया। इनिशियल फेज में करेक्शन दिया मार्केट जितना, एंड देन मार्केट करेक्शन में ही रह गया और स्टॉक ने रिकवरी दिखा दी। तो ये भी एक तरीका है, इसलिए हम वेरिड एग्जांपल्स देख के समझ रहे हैं। एक लास्ट एग्जांपल चेक करेंगे। यहाँ ये देखिए इस स्टॉक में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ 31 का लिक्विडिटी फोर्स था, एंड देन वो जंप होके ऑलमोस्ट 2 ही दिन में डबल हो गया, 3-4 दिन में डबल होके, एंड वो काफ़ी जंप हो गया लिक्विडिटी फोर्स। तो क्लियर सिग्निफाई कर रहा था कि इसमें इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस है और पैसा स्टॉक को चेस कर रहा है। बट अभी आपको सपोज़ एंट्री नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे देखिए ये आया मार्केट का करेक्शन। इस फेज़ में आप देखें यहाँ से मार्केट करेक्ट होना स्टार्ट हुआ, काफ़ी डीप करेक्शंस आए मार्केट में। देखिए 10% का करेक्शन आया। तो यहाँ पे आप देखिए यही फेज़ में, अगर आप यही फेज़ में देखते हैं, ये देखिए स्टॉक उल्टा 2% ऊपर है, मार्केट हेवीली करेक्ट हो रहा है, बट स्टॉक इज़ फाइटिंग द ट्रेंड। इतने उसमें भी स्टॉक नहीं गिर रहा है, तो आपको और क्या चाहिए? सब चीज़ वो क्लियर सिग्निफाई कर रहा है, एंड देन उसके बाद कुछ स्टॉक ने इस तरह का परफॉर्मेंस दिखा दिया। तो देखिए जब आप एक पोटेंशियल कैंडिडेट को ढूंढते हो और मार्केट करेक्शन उस फेज़ में आ जाता है और आपको ये भी दिख जाता है कि वो कैंडिडेट फाइट कर रहा है ट्रेंड को, तो आपको उस पर पेशेंस दिखा के वेट करना है राइट मार्केट एनवायरनमेंट के लिए। क्योंकि आप यहाँ देखेंगे ये जब मार्केट 10 एंड 20 के ऊपर आया तो स्टॉक ने तभी वही पीरियड में ये मूव दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि आप कौन से मार्केट एनवायरनमेंट में ट्रेड करते हो, और यही टर्नओवर इंडिकेटर को उसमें लगा के आप पोटेंशियली अच्छा कैंडिडेट ढूंढ के रख सकते हो, एंड देन वेट। अगर आपको उसमें एंट्री नहीं मिली है तो एक करेक्शन आए तो उसमें आप उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ देख के इमीडिएट जंप कर सकते हो। तो इस तरह से आप ये दोनों चीज़ को, एक रिलेटिव स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट एंड लिक्विडिटी फोर्स यानी सिंपल टर्नओवर इंडिकेटर को कंबाइन करके आप ये पोटेंशियली स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट्स आप ढूंढ सकते हैं मार्केट में। ये कंटेंट इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, ये कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है। दीज आर कॉन्सेप्ट्स, फ्रेमवर्क्स। तो आप भी आपकी ट्रेडिंग में इसे टेस्ट कीजिए, तभी अप्लाई कीजिए। मैंने बोला और आपने ब्लाइंडली मान लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये आपके टेम्परामेंट, एप्टीट्यूड, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को भी सूट होना चाहिए। सीख रहे हैं तो डेफिनेटली टेस्ट कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, और फिर ही आप जाके आपके डिसीजंस पे पहुँचिए। तो मेरा फ्रेमवर्क क्या है करेक्शंस के दौरान, मैं एक सिंपल वे में आपको बता देता हूँ। लेकिन उसके पहले ये ज़रूर बताऊँगा कि मेरा एक वीडियो कोर्स है पार्ट टाइम स्विंग ट्रेडिंग पे, विच इज़ खास, आप जैसा नाम ही सजेस्ट करता है, वर्किंग प्रोफेशनल्स, पार्ट टाइम ट्रेडर्स, इनफैक्ट फुल टाइम ट्रेडर्स के लिए भी है, बट ये सभी लोगों को कंसिडर करते हुए ये कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। वन ऑफ अ काइंड कोर्स है, बहुत ही डिटेल में सभी चीज़ मेरी टीचिंग स्टाइल में मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको कॉन्सेप्ट जमते हैं, तो डू चेक इट आउट ऑन tradewithhasib.com पे, वहाँ अवेलेबल है। एक मेरा PDF कोर्स भी है, वो स्टेप बाय स्टेप गाइड है कंप्लीट स्विंग ट्रेडिंग का, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो मेरा फ्रेमवर्क आप समझ लीजिए कि जब मार्केट करेक्शन होता है तो स्टे काम, डोंट ट्रेड एग्रेसिवली। वेट करना है कि मार्केट का एनवायरनमेंट इंप्रूव हो। पोटेंशियली हमने देखा है 10 एंड 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जब आता है तो विच इज़ कंसिडर्ड एज अ गुड एनवायरनमेंट। साथ में अगर आपको आपकी वॉच लिस्ट में अच्छे ट्रेडेबल सेटअप्स ज़्यादा मिल रहे हैं तो वो भी एक साइन है कि मार्केट एनवायरनमेंट इज़ इम्प्रूविंग। ऐसे टाइम में, करेक्शंस के टाइम में डिसअपॉइंट होके नहीं हट जाना है या फॉलिंग नाइव्स नहीं पकड़ने जो स्टॉक गिर रहा है। आपको उल्टा स्ट्रॉन्ग नेम्स ढूंढने हैं जो मार्केट करेक्शन के टाइम पे मार्केट
से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं या वो कम गिर रहे हैं मार्केट से। तो ऐसे नाम को ढूंढ के एक वॉच लिस्ट बनाइए और RS नाम दे दीजिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ, और उसमें वो स्टॉक्स को रखिए, उसको नज़र में रखिए, उस पर फोकस रखिए। टर्नओवर इंडिकेटर लगा के भी आपको ये देखना है कि कौन से स्टॉक्स में लिक्विडिटी स्पाइक्स है, लिक्विडिटी फोर्स है। तो ऐसे स्टॉक्स को सिंपल टर्नओवर लिस्ट बना के उसमें जमा कर रखिए कि दोनों चीज़ को कंबाइन करना है जब आपको सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता है। और जैसे मैंने कहा, मार्केट ब्रेथ के लिए भी आपको वेट करना है। नॉर्मली 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जब मार्केट ब्रेथ में दिखेगा कि 1000 से ज़्यादा स्टॉक्स है तो एक अच्छा साइन है। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके अगर ट्रेडेबल स्टॉक्स आपको आपकी वॉच लिस्ट में ज़्यादा मिल रहा है, वो भी क्लियर सिग्निफाई करता है कि मार्केट एनवायरनमेंट इज़ इम्प्रूविंग। तब तक ये कॉन्सेप्ट पे आपको, ये फ्रेमवर्क के अंदर आपको मार्केट करेक्शंस पे वर्क करना है। तो दिस विल हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग। तो ये कॉन्सेप्ट सब चीज़ें क्यों वर्क करती है? क्योंकि मार्केट पेशेंस और रेजिलियंस को हमेशा रिवॉर्ड करता है। मतलब जो लोग पेशेंस दिखाते हैं, रेजिलियंस दिखाते हैं, सब्र से काम करते हैं, उसे चांसेस है कि अच्छे स्टॉक्स मिले। द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स ड्यूरिंग करेक्शंस वही है जो मार्केट ट्रेंड को फाइट करके गिर नहीं रहे, उससे कम गिर रहे या उससे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को हमें ढूंढना है, क्योंकि ऐसे ही स्टॉक्स जाके चांसेस है कि लीडर बनते हैं। इसलिए आपको हज़ारों ढेरों सिग्नल्स की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट और एक इंडिकेटर लगा के भी आप अच्छे नाम ढूंढने की कैपेबिलिटी रखते हैं। बैक टेस्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एक चार्ट मेमोरी, चार्ट आई डेवलप कीजिए। तो एंड में यही कहूँगा कि करेक्शंस के दौरान सब स्टॉक्स गिरते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स लड़ते हैं। वही स्टॉक्स नेक्स्ट रैली के हीरोज़ बनते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में आपकी क्वेरीज ज़रूर पूछिए, मैं सभी कमेंट्स आंसर करता हूँ। और याद रखिए, हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।